हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2025 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में आपकी वार्षिक परीक्षा हिंदी विषय का मॉडल पेपर। आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न सेम इसी तरह का रहेगा। प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो एक एक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के अंतर्गत पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है, अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं मॉडल पेपर 2025 वार्षिक परीक्षा का। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर प्रश्न मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्टमैन, यहाँ पर मैन होगा, निबंध किसका है? तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत्। रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत् अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। बी वाला ऑप्शन यानी बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय प्रवास शीर्षक यात्रा वृत्त विधा की रचना के लेखक कौन है? तो हिमालय प्रवास जो कि यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है, इस रचना के लेखक हैं काका कालेलकर जी। सा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, बनबीर को कौन अपने रास्ते का कंटक लगता था? तो बनबीर किसका पात्र है? पहले तो आप जान लो, बनबीर जो है दीपदान एकांकी का पात्र है। और दीपदान एकांकी के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जिन्हें एकांकी सम्राट कहा जाता है। राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो बनबीर उसी एकांकी का पात्र है यानी दीपदान एकांकी का पात्र है, जो कि खलनायक की भूमिका है इसकी। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको अपने रास्ते का कंटक लग रहा था। कौन? उदय सिंह। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो वीर गाथा काल में, जिसे आदिकाल भी कहते हैं, वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। युद्धों का सजीव वर्णन होता था वीर गाथा काल की रचनाओं में हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, रोशन का पुत्र किस बीमारी से ग्रसित था? तो रोशन का पुत्र डिप्थीरिया नामक बीमारी से ग्रसित था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो मेरे प्यारे बच्चों आदिकाल के कवि हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार राइट आंसर क्या होगा? माधुर्य गुण का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। अगला है प्रश्न, बीजक रचनाओं का संकलन है। तो बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है?
कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी, साखी, सबद और रमैनी ये 3 रचनाएं हैं, यानी तीनों का संकलन है बीजक। अगला प्रश्न है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तीर का पर्यायवाची बाण है, सर है, नाराज है, लेकिन तार नहीं है। यहाँ पर विकल्प ए वाला सही होगा, यानी आ वाला विकल्प सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतकारी उपन्यास माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान। मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि शुद्ध लिखा हुआ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन, अस्पृश्यता। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तो तेली का बैल होने का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। यहाँ पर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, तेली का बैल होना यानी बुरी तरह काम में लगे रहना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा, जो कि तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? तो बेशर्म में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगे होते हैं, वहां प्रायः अव्ययी भाव समास होता है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों खंड खा की ओर। तो खंड खा में यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भानजे बहुत व्यस्त रहने लगे, इतने व्यस्त की व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मेरे प्यारे बच्चों, मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। तो यहाँ पर अब इस गद्यांश के नीचे आप देखोगे तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश के लेखक कौन है? यानी मेरे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है तोता शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं तोता शीर्षक पाठ के लेखक। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है, बाकी किसी की व्याख्या नहीं करनी। तो जो यहाँ पर रेखांकित अंश है गद्यांश में, इसी की व्याख्या करनी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर प्रश्न जो है, पिंजरे की देख रेख में कौन व्यस्त रहते थे? तो दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के भानजे बहुत व्यस्त रहते थे। यहाँ पर इस तरह का जो प्रश्न आएगा गद्यांश में ही आप उत्तर कर लेंगे, पा जाएंगे। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए और इसके काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डालिए। देखिए आप, गद्यांश आधारित प्रश्न आया है 6 नंबर का, और पद्यांश आधारित प्रश्न भी 6 नंबर का आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, निकला पहला अरविंद आज, देखा अनिघ्य रहस्य। यह जो है पद्यांश किस पाठ से है? मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है दान शीर्षक पाठ से। और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इस पाठ के रचनाकार। अगला है यहाँ पर पद्यांश अथवा में भी है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ से। रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला संस्कृत का गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है गद्यांश संस्कृत खंड का है और यह लिया गया है किस पाठ से? कृष्णा गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से, कृष्णा गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे जो अथवा में गद्यांश है, अयम महापुरुषः सुविकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान सज्जाता। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है यहाँ पर गद्यांश यह लिया गया है रामकृष्ण। आप देख सकते हैं इस गद्यांश में ही पाठ का नाम आ रहा है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंसा शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है आप लोग ध्यान दीजिएगा, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, यह लिया गया है किस पाठ से? सुभाषितानि। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो पहला श्लोक है यह लिया गया है सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा यहाँ पर एक और पद्यांश है, रचिता स्वधर्म से स्वजन से चा रचिता। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह किस पाठ से लिया गया है? रचिता स्वयं से। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग ध्यान देंगे, यह लिया गया है पुरुषोत्तमा रामा शीर्षक पाठ से। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 24, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है और अथवा में भी प्रश्न है, कह रहा है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर करना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है 25 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय तैयार कर लो और महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय आप तैयार कर लो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संत कबीर और संत रैदास, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न है। और यहाँ पर आप देखोगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुहावरे और लोकोक्ति इस प्रकार से हैं, टस से मस ना होना, नाक में दम करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आम के आम गुठलियों के दाम। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर ये वाक्य हैं, इनका आप संस्कृत में अनुवाद करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगला जो प्रश्न है, चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का।
और मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा वार्षिक परीक्षा के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें वार्षिक परीक्षा में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।